हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे वीकेंड का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। मीन्स व्लॉग तो क्या, दिन शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं विनेगर एंड वाटर का मिक्सर बना रही हूँ बाहर प्लांट में देने के लिए, वीड्स में देने के लिए एक्चुअली। 1 पार्ट यहाँ विनेगर लिया है एंड 3 पार्ट्स यहाँ वाटर लिया है। जो मैंने हम लोग ने मैनुअल लास्ट टाइम निकाला था ना, मैंने मौसम में बहुत मेहनत लगी थी और धूप भी ज़्यादा हो जाती है। सुबह सुबह 8 बजे से ही इतनी कड़ी वाली धूप हो जाती है। इस बार सोचा चलो ये मैं स्प्रे करके देखती हूँ। इससे जल जाता है एक्चुअली प्लांट, जो वीड्स होते हैं ना वो। लेकिन प्लांट्स के ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना, बहुत ही केयरफुल इसे करना होता है। बहुत ही ध्यान से मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ। जैसे ये छोटे छोटे बुशिस हो गए, छोटे से मेरे प्लांट्स हैं फ्लावर्स के, उसके ऊपर सराउंडिंग मैं बहुत ही नज़दीक में जाके इसे स्प्रे कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये मेरे प्लांट्स के ऊपर ना स्प्रे हो। लेकिन ये नहीं वर्क किया। मैंने सेकंड या फ्यू आवर्स एक्चुअली, जब धूप हो ना, कड़ी धूप, और कड़ी धूप आज थी, मैंने वेदर भी चेक किया, बारिश भी नहीं थी, बारिश भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन वर्क करता है। लेकिन मैंने देखा सेकंड डे, ये सैटरडे का है, और मैंने संडे को देखा था तो बिल्कुल भी ये जले नहीं थे। सारी जगह अच्छे से मैंने स्प्रे किया, लेकिन आई डोंट नो वर्क नहीं किया। एनीवे इसे फिर से मुझे मैन्युअल ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम मैं ना थोड़ा सा और हाफ़ एंड हाफ़ करके देखूँगी, शायद वर्क करें। फिर मैं यहाँ आ गई थी, और मुझे फ्रूट जो होता है मेरी दवाई सेकंड डोज का, उसके साथ मैंने दवाई वगैरह ली, फ्रूट खाया, और फिर वही रूटीन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। छोले को मैंने रात से ही भिगो दिया था, और इसे मैं कुकर दे के ही गई थी। अच्छे से ये बॉईल हो गए हैं। और मुझे एक्चुअली जो हमने समोसे बनाए थे, मैंने फ्रीज़र किया था। समोसा चाट आज बना रही हूँ, सबको छुट्टी का दिन है, वो वाला खाने का दिल किया। और थोड़ा सा मौसमी के लिए मैं हमस भी बना दूँगी, इस हिसाब से मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल किए हैं। यहाँ पे मैंने बस कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर मैं क्या बोलते हैं, जीरा डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ हींग डाल दूँगी। और कई ऐसे आप प्लेन भी बना सकते हो इसको, क्योंकि चटनी आ जाती है बाद में। आप अनियन वगैरह ना डालना चाहो तो ना भी डालो, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से पसंद किया जाता है। रगड़ा पेटीस हो गया, या फिर इस तरह की चाट हो गई, तो अनियन एंड उसका पेस्ट, क्या बोलते हैं, ग्रेवी बनाई जाती है बहुत ही माइल्ड। और इतना सॉटे भी नहीं करना है इसे, कि जिस तरह से हम ग्रेवी बनाते हैं ना, उतना सॉटे नहीं करना है। लेकिन यस, अनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर मैंने दे दिया है। इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, और इसे अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, हल्दी तो जाती ही जाती है। और कुकिंग में कई बार ना लास्ट में लोग डालते हैं हल्दी, लेकिन मैं पहले प्रीफर करती हूँ ज़्यादा, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, और इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस फ्लेवर होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है छोले को, एक कंटेनर में भर लिया है मैंने यहाँ उसमें चाट के लिए, और एक मैं बनाऊंगी इसका मौसमी के लिए हमस। वो मैं आज रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, कल या परसों के वीडियो में, जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा शायद उसमें। यहाँ पे बस अनियन अच्छे से हो गया है, और टमाटो डाल दिया है इसके अंदर। और ये वीकेंड आ जाता है, कब वीकेंड आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। कितने सारे प्लान करके बैठते हैं ना, कि वीकेंड में ये करेंगे वो करेंगे, छुट्टी होगी सबकी, एंजॉय करेंगे, लेकिन कामों में ही निकल जाता है ये वीकेंड। सच बताए, सुबह से उठो तो घर के इतने काम पेंडिंग हो जाते, घर पे रहती हूँ फिर भी हो जाते हैं। जब मैं काम वगैरह करती थी ना, तो एक डिसिप्लिन होती थी लाइफ में, कि हाँ ये टाइम में ये होना ही होना है, करना ही करना है। लेकिन अब बिना डिसिप्लिन की लाइफ हो जाती है, करता है चलता है होता है, बस ये वाली लाइफ है अभी। बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही ये लाइफ, लेकिन क्या करें, अब लेज़ी वाली हो गई है ना बिल्कुल। कहते हैं ना कि बिना मतलब की लाइफ हो रही है बस। जैसे कहते हैं ना, कोई गोल ही नहीं है लाइफ का। जब आप एक्टिव रहते हो ना, तो बहुत सारी आपकी माइंड भी एक तो फ्रेश रहता है। इस समय जब आप घर पे रहते हो ना, तो थॉट्स भी आपके वैसे ही आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आना, उससे बहुत मैं बच के रहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। छोले के वो जो ग्रेवी है वो बन के रेडी हो गई है। बेसिक मसाले उसमें डाल दिए थे, और जो ये समोसा मैंने फॉइल में करके फ्रीज़र करा था, इसको मैं ओवन में दे दूँगी। अच्छे से एक बार ये गर्म भी हो जाएंगे,
और थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और यहाँ मैं चटनी हमेशा बना के रखती हूँ, वो स्वीट वाली और ये धनिए की। सो इसको मैंने फ्रोज़न से निकाल लिया है। सो इसे भी माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, लाइक 20 सेकंड गर्म तो क्या, इसे बस मेल्ट करना है। और ये रेड चटनी को नहीं करूँगी माइक्रोवेव में बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने डिफ्रॉस्ट ऑलरेडी कर दिया है। सो आप देखते हो इजी से निकल जा रहा है ये। सो बस चटनियाँ हमारी रेडी थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा इसे बनाने में। समोसा भी रेडी था, सो बहुत अच्छे से हो गया। इसी हिसाब से मैंने आज यार्ड का वर्क निकाला था कि चलो मैं थोड़ा सा यार्ड में जाके कर लेती हूँ। सो यहाँ ये देख सकते हो आप, चटनी इतनी अच्छी, फ्रीज़र में भी ना इसका कलर ऐसे ही मेंटेन रहता है। सो बस हमारी दोनों चटनियाँ यहाँ रेडी है। अब हमें इसे असेंबल ही करना है। और मुझे ना एक्चुअली चाट वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसे नहीं कहूँगी कि सब खा रहे हैं तो मैं नहीं खाती, खा भी लेती हूँ, लेकिन सामने से मुझे इच्छा नहीं होती कि चलो हम, होता है ना कई लोगों को कि भैया चाट स्पेशल बना लें या भेल बना लें। कभी कभी अभी भेल का मुझे बीच में आ गया था कि मैं बनाऊँ, इच्छा हो गई थी, लेकिन उसका कोई कहीं पे भी स्केड्यूल ही नहीं बना। लेकिन नहीं होता है, पता नहीं क्यों, खा लेती हूँ लेकिन दिल से नहीं। सो यहाँ समोसा बस अच्छे से ओवन में से निकल गया है, काफ़ी गर्म है। मैं ट्राई कर रही हूँ इसे खोलने का, क्योंकि सबको भूख लग रही है अभी। वैसे भी सैटरडे संडे ना थोड़ा लेट से ही उठते हैं सब। सो यहाँ बस खोल के मैंने उसके ऊपर हम डाल देंगे और चटनियाँ सब असेंबल कर लेंगे। सो यही है रूटीन। और पता है क्या, मेरे लिए ना टाइम निकालना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि मुझे सीरियल्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडियन ड्रामा सच में यार, सास बहू वाला जो होता है ना, मैंने ट्राई किया था बहुत साल पहले कि चलो मैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। इतने हार्ड स्केड्यूल से भी ना अगर मैं एक आध एपिसोड शायद देख लूँ, क्योंकि सराउंडिंग होते रहती है डिस्कशन इस चीज़ की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो वेब सीरीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। एक तो 7-8 उसके होते हैं जो भी एपिसोड्स, उसमें डन हो जाए, आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। कई बार लेकिन ये भी होता है कि उसका फिर सेकंड पार्ट देखने के लिए 2-3 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन रेदर देन बस मैं वही प्रीफर करती हूँ। सो आज मैं और मौसमी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक आध वेब सीरीज़ देखते हैं, कौन सा वाला पिक करेंगे। हस्बैंड को वेब सीरीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मूवी ज़्यादा पसंद करते हैं, और मूवी भी मुझे पसंद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अगर हिट हो गई कोई मूवी, और स्पेशली जो होते हैं ना रियलिटी पे बनाया गया हो, जिस तरह से अभी वो मिसेस चैटर्जी था, वो वाली मुझे मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतना हार्ट टचिंग था सच में। बस उस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद है। अब मूवी भी आपको पता है किस तरह की आते हैं, सो सारी मूवीज़ में नहीं देखती, और हस्बैंड जो भी मूवी हो वो देख लेते हैं। यहाँ पे मौसमी बस हम लोगों का खाना पीना हो गया था, और उसकी वो पेंटिंग बना रही है। ये देखिए, वो मुझे बोलती है कि मम्मी तुम पेंटिंग में भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन मुझे आई डोंट नो नहीं आती है पेंटिंग में। मैं पेंटिंग नहीं कर सकती हूँ, मुझे, मैं इतनी नहीं हूँ उसमें गुड। सो बस यही है लाइफ। सो आप लोग मुझे बताना, कोई हिंदी सीरियल हो लेकिन सास बहू से हट के हो, कोई कोई बहुत ही अच्छी, जैसे जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी रियलिटिक हो, और थोड़ी सी ऐसे हम कह सकते हैं स्टोरी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन कुछ उसमें सेंस हो कि हम देखें तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी भी आए। ऐसी कोई अगर आपको सीरियल पसंद हो तो मुझे बताना प्लीज़। और यहाँ पे मेरा ब्लैक पेपर वगैरह ख़त्म हो गया था, सो वो मैंने पीस लिया। फ्रेशली ग्राउंड जो होते हैं ना मसाले, उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। सो हफ्ते 2 हफ्ते चल जाए ना, उतना ही मैं पीसती हूँ। और मेरे यहाँ ये ब्लैक पेपर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर चीज़ में मुझे पसंद है डालना, हम तीनों को ही पसंद है इसका फ्लेवर। सो यहाँ बस सब कुछ करने के बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअली संडे को ना सब सोए रहते हैं, सो काम भी बहुत लेट लेट से होता है। मैं उठ जाती हूँ, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं करना होता है, इस वजह से बैठी रही थी चाय वाय पी के मैं अपना। और मुझे आवाज़ आया कि मौसमी और उसके डैडी दोनों उठ गए हैं ऊपर। उसके बाद मैंने बोला चलो वो नीचे आए ना, उससे पहले मैं फटाफट से सारे घर में वैक्यूम कर लेती हूँ, नीचे तो एटलीस्ट कर लूँ तो एक काम डन हो जाए, क्योंकि लेट लेट उठते हैं ना तो काम भी बहुत लेट होते हैं फिर। सो इस हिसाब से मैंने वैक्यूम यहाँ स्टार्ट कर दिया था। और रात को ना मैंने और मौसमी ने फेम गेम वेब सीरीज़ है माधुरी दीक्षित की, वो हम लोगों ने देखा
8 एपिसोड था शायद, 8 तो 8 हमने फिनिश कर दिया। इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी अच्छी लगी मुझे। अब देखो सेकंड सीज़न का फिर उसका वेट करना, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। और आप लोग वीकेंड में क्या करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पे बस मेरा वैक्यूम डन हो गया था, और आज मौसमी ने डिसाइड किया कि उसे वो क्या बोलते हैं चाउमीन खाना है, सो वही बना रही है, मैं बस उसे हेल्प कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ना आलू के पराठे खाने थे, कल भी मैंने वो चाट वगैरह खाए, तो पता नहीं क्यों मुझे जैसे मैंने कहा इन सारी चीज़ों से ना मुझे इतने सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो मुझे थोड़ा सा। और आलू के पराठे तो मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट हैं, आलू की वजह से मैं कंट्रोल करती हूँ, सो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि महीने में 1-2 बार तो खींच खींच के भी ना, कि बहुत डिले करे जाती हूँ कि नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन महीने में 1-2 बार तो मेरा बन ही जाता है, 2 बार तो हो ही जाता होगा। सो मैंने आलू वगैरह वहाँ बॉईल करके रख लिया है, और बस यहाँ मैं अपना फ्रूट खाऊंगी। मौसमी ने अपने सारे चॉपिंग कर लिए, और जो मुझे उसके साइड में हेल्प करनी होती है मैंने उसका हेल्प कर दिया। ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं आज तो किचन में। छुट्टी वाले दिन होता है ना कि उसको भी शौक़ होता है कि थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें वो बना ले, और फिर मैं उसे बनाने भी देती हूँ कि चलो इस हिसाब से थोड़ी एक्टिव भी रहेगी वो। मंडे टू फ्राइडे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जॉब वगैरह होती है इस हिसाब से, लेकिन फिर भी वो आ ही जाती है हेल्प में। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा वॉशर मैंने दे दिया था, सुबह मैंने हाथ से नहीं किए इतने ज़्यादा बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, सो मैंने वॉशर में ही दे दिया। इससे यहाँ मेरा आटा लग गया है, और आलू का मसाला भी बन गया है, और ज़्यादा कुछ मैंने इसके आगे सूट नहीं किया। आलू के पराठे वगैरह तो क्या ही मैं शेयर करूं, बस यहाँ पे बन गया था मौसमी का। उसके डैडी भी आज खाने वाले थे, एक्चुअली उसके डैडी को पसंद नहीं है बिल्कुल भी पास्ता की कोई भी रेसिपी हो ना, नहीं पसंद है, लेकिन आज उन्होंने भी खाया था, दैट वाज सरप्राइज़। सो बस चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करना। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।